नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पुस्तक समीक्षा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पुस्तक समीक्षा कैसे करें, पुस्तक समीक्षा क्यों की जाती है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ास करके जो विद्यार्थी शोध करने के लिए पीएचडी वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या कुछ विद्यार्थी जो एमए वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उसमें पुस्तक समीक्षा का टॉपिक रहता है। पुस्तक समीक्षा कैसे करें, ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आप एक अच्छे शोधकर्ता बनना चाहते हैं तो आपको पुस्तकों की समीक्षा करने की कला आनी चाहिए। मित्रों, इसके पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है हमेशा की तरह कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों वगैरह के साथ इसको शेयर भी करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नई नई वीडियोस का पता चलता रहे। और यदि आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि उस पर चर्चा की जाए आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं। तो आइए चर्चा का हम प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी, चूँकि मैं अध्यापक हूँ, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे शोधार्थी होंगे, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी होंगे, तो हम सभी पुस्तकें अवश्य पढ़ते हैं और वो पुस्तकें नाना प्रकार की होती हैं। पुस्तकें जैसे मैं चूँकि इतिहास का प्रोफेसर हूँ, तो इतिहास से संबंधित पुस्तकें हो सकती हैं, कोई रेफरेंस बुक हो सकती है, नई नई पुस्तकें आती रहती हैं वो हो सकती हैं। साहित्य के विद्यार्थी हैं यदि आप, तो कविताएं, कहानियाँ, लेख आदि आप ज़रूर पढ़ते होंगे। तो पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी भी विषय की पुस्तक हो सकती है, जितने विषय हैं, इकोनॉमिक्स की हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस की हो सकती है, या जनरल रीडिंग के लिए बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं जिसमें किसी विषय की आवश्यकता नहीं है, सबके काम की पुस्तकें होती हैं। तो उनकी समीक्षा का अर्थ ये होता है कि उस पुस्तक में क्या है, उस पुस्तक में क्या है यह बताना समीक्षक का काम होता है। किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए पाठकों को इन समीक्षाओं को पढ़ करके प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए कोई 500 पेज की किताब है, अब दुकान पे देख रहा है कोई जाके पाठक, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अगर उसने उस पुस्तक की समीक्षा पढ़ी होगी, पहले अगर उस पुस्तक की समीक्षा की गई होगी, उसका या बुक रिव्यू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बुक रिव्यू किया गया होगा और उसने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से उसे उस पुस्तक के बारे में एक आइडिया बन गई होगी, एक धारणा उसकी बन गई होगी कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम सभी, आप देखिए, हम सभी जब विद्यार्थी होते हैं, हम चाहे बीए में पढ़ते हों, एमए में पढ़ते हों या रिसर्च करते हों, तो बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि इनको तो पढ़ना ही है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन पुस्तकों में हमारे काम की बहुत सारी बातें होती हैं। उन पुस्तकों की भाषा शैली बहुत सरल होती है, उन पुस्तकों का कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से वो पाठकों को आकर्षित करती हैं। तो किसी भी किताब में, लेख में, कहानी में, रेफरेंस बुक्स में आपकी रुचि हो सकती है पढ़ने की। उसको पढ़ने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, अच्छी प्रतिक्रिया होती है, बुरी प्रतिक्रिया होती है, तो इन सब बातों को समीक्षा के दौरान जो समीक्षक होता है वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो मित्रों, पुस्तक समीक्षा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आपको
मिल गया होगा। पुस्तक समीक्षा का लाभ क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पुस्तक समीक्षा का लाभ बहुत सारा है। पहली बात तो आप देखिए, पुस्तक समीक्षा कई कारणों से की जाती है। ऐसा नहीं है कि पुस्तक समीक्षा केवल और केवल पाठकों को आकर्षित करने के लिए ही की जाती है। चूँकि जो पब्लिशर्स होते हैं वो पुस्तक समीक्षा इसलिए भी करवाते हैं कि उनको अपने पुस्तक की जो वो छापते हैं जो पुस्तक, उसकी एकेडमिक मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई पुस्तक जो वो छाप रहे हैं, क्योंकि देखिए पुस्तक लिखने वाला तो विद्वान है, पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति जो है लेखक है, विद्वान है। पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो उस पुस्तक से लाभ उठाना चाहता है। लेकिन पुस्तक छापने वाला व्यक्ति जो होता है उसे आप कह सकते हैं कि वो उसका व्यवसाय है। तो व्यवसाय में क्यों किया जाता है? व्यवसाय लाभ की इच्छा से ही किया जाता है। पुस्तक समीक्षा इसलिए कराई जाती है इससे कि पुस्तकों की एकेडमिक मार्केटिंग अच्छी तरह से हो सके, वो पुस्तक जो है एक कमर्शियल सक्सेस बन जाए, यानी कि व्यापारिक जो है वो सफलता उसमें मिले। साथ ही साथ इसके और भी फायदे होते हैं। देखिए जो समीक्षक होता है उसकी अपनी भी मार्केटिंग होती है, और साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। पुस्तक पढ़ने के बाद वो स्वयं भी इनलाइटेंड होता है, यानी कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें विकास होता है, क्योंकि वो पुस्तक को आद्योपांत पढ़ता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण पुस्तकों की समीक्षा की जाती है। पुस्तक समीक्षा करना हर एक के बस की बात नहीं है। पुस्तक समीक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस विषय में उसकी रुचि हो, जिस विषय में वो पारंगत हो, जिस विषय का उसने अध्ययन अच्छी तरह से किया हो, उसी विषय की पुस्तक की समीक्षा उसे करनी चाहिए। उसे पुस्तक समीक्षा करते समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसकी, यानी कि जो तकनीकी क्षमता होती है पुस्तक समीक्षक में वो होनी चाहिए। कोई बात छूटनी नहीं चाहिए उससे, क्योंकि जो पुस्तक समीक्षा होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक तरह से पूरी किताब पढ़ के, चाहे वो जितनी भी मोटी हो, 500 पेज की हो, 600 पेज की हो, 1000 पेज की हो, तो एक कंसाइज समरी जो है वो समीक्षक को बनानी पड़ती है। उसके अलावा पुस्तक का इवैल्यूएशन करना पड़ता है या मूल्यांकन करना पड़ता है। साथ ही साथ मूल्यांकन करने के बाद जो है वो पाठकों के लिए रिकमेंडेशन भी करता है, यानी वो जो समीक्षक होता है वो ये अनुशंसा करता है कि ये पुस्तक पठनीय है या संग्रहणीय है, पाठक लोग जो है उनके लिए कितनी उपयोगी है, ये भी बताना उसका काम होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। अब देखिए, कुछ बातें इसलिए आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि आज का दौर अत्यधिक वाद विवाद तथा अनेक विचारधाराओं का दौर है। जैसे आप देखिए, कोई मान लीजिए तरह तरह के विवाद है, कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई और पंथी है, कोई साम्राज्यवादी लेखन में रुचि रखता है, तो कोई राष्ट्रवादी लेखन में रुचि रखता है। तो तरह तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं, कोई मार्क्सवादी है। तो आज का दौर अत्यधिक वाद विवाद का तथा अनेक विचारधाराओं का दौर है। पुस्तक समीक्षक भी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। तो एक ही पुस्तक इसलिए समीक्षक के लिए ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, ये एक ही पुस्तक की अनेक समीक्षाएं हो सकती हैं तथा उनमें अंतर देखा जा सकता है। ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर तभी आता है जब हम किसी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे और उस विचारधारा को हम तलाशने लगेंगे उस पुस्तक में जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे वो विचारधारा
न मिले समीक्षक को तो उसे निराशा हो। लेकिन यहाँ ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना चाहिए कि समीक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारधारा को या जिस विचारधारा में हम बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उसकी तलाश करें पुस्तक में। नहीं, ये काम नहीं है समीक्षक का। समीक्षक का काम है पुस्तक में क्या है ये बताना, न कि उसमें अपने मन की दुनिया तलाशना। तो इसलिए एक समीक्षक को बहुत सतर्क होना चाहिए और तटस्थ रह करके उसे पुस्तक का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी पुस्तक का सही मूल्यांकन हो पाएगा, वरना सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। साथियों, पुस्तक समीक्षा क्यों की जानी चाहिए, इसके क्या कारण हैं, पुस्तक की मार्केटिंग के लिए तथा पुस्तक में वर्णित विषय के सारांश के माध्यम से प्रबुद्ध पाठकों में पुस्तक के लिए आकर्षण उत्पन्न करना समीक्षा का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। इन सब बातों पर हमने चर्चा की कि समीक्षा क्यों की जाती है। हमने आपको मार्केटिंग वाला जो साइड है उसके बारे में भी आपको बताया, जो उसका बौद्धिक पक्ष है, एकेडमिक पक्ष है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो पुस्तक समीक्षा के द्वारा पुस्तक के विषय का वर्णन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाता है। पुस्तक में क्या चीज़ है और फिर उसके बाद उसको जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसमें क्या चीज़ है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, पुस्तक समीक्षा करने के कुछ चरण हैं। तो सबसे पहला चरण तो यही है कि समीक्षा हेतु एक सही पुस्तक का चयन किया जाए, उसका अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाए, विषय सामग्री को समझ करके उसका संक्षेपण किया जाए, यानी पूरी पुस्तक अच्छी तरह से आद्योपांत, कवर टू कवर जिसे कहते हैं, कॉमा फुल स्टॉप सहित एक एक शब्द अच्छी तरह से पढ़ करके उसका संक्षेपण किया जाए, यानी उसकी एक समरी बनाई जाए। सबसे पहले देखिए, इसके लिए आपको आवश्यक है कि जब आप पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करें तो अपने साथ एक पैड, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें रखें, बल्कि कलरफुल पेंसिल्स भी आप रखें अपने साथ, जिससे कि कोई विशेष बात हो, उसको मार्क करना हो तो आप उसको दूसरे कलर से मार्क कर सकें। प्रमुख तथ्यों को, जो फैक्ट्स हैं पुस्तक में, उनको समझना, पुस्तक का जो बाह्य कलेवर, रूप, आकार, जैसे कितना मोटा है, उसके पन्ने कैसे हैं, उसकी छपाई कैसी है, उसका मूल्य क्या है, और हार्ड बाउंड में है, पेपर बैक में है, किस तरह से है। तो बाहरी कलेवर भी लोगों को आकर्षित करती है, तो इसलिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी बातचीत करनी चाहिए प्रारंभ में। ISBN नंबर है कि नहीं उसमें, तो ये सब बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। फिर पुस्तक में जैसे मैंने कहा कि पढ़ के उसकी समरी बनाना चाहिए, तथ्यों को समझना चाहिए, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें जो आर्गूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं पुस्तक में, यानी लेखक जो अपनी बात कहता है तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए तरह तरह के तर्क देता है वो, तो वो तर्क उसके कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं, यानी तो वही उसी को आप कह सकते हैं कि पुस्तक का कमज़ोर और मजबूत पक्ष क्या है, और कितनी प्रभावकारिता है, मतलब कितनी इम्प्रेसिव है वो पुस्तक, जो है वो कितना इम्पैक्टफुल है, जिसे आप कह सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इन बातों का समीक्षा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर इसको हम शुरू से आपको बताएं, जो बेसिक टिप्स देखें, तो सबसे पहले तो यही है कि पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ा जाए। रीड केयरफुल्ली, रीड द बुक thoroughly, टेक नोट्स ऑन की पॉइंट्स, थीम्स एंड कैरेक्टर्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप एक पैड, कलरफुल पेन्स वगैरह रखिए, नोट्स वगैरह बनाइए साथ साथ आप, जिससे कि आपको पता रहे, क्योंकि आप पता चला आप पढ़ रहे हैं, आपने 100 पेज पढ़ लिया, 100 पेज पहले क्या लिखा था आपको पता नहीं रहे, तो इसलिए आप अगर साथ के साथ लिखते चलेंगे जो मुख्य मुख्य बातें हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
कंटेंट जो है उसको आप समराइज कीजिए, यानी उसका संक्षेपण कीजिए, और किताब की एक बहुत कंसाइज, जिसे कहते हैं कि संक्षिप्त जो है उसका रूप से एक सारांश बनाइए। और साथ ही साथ जो की एलिमेंट्स हैं पुस्तक में, जो मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट कीजिए, उन मुख्य बिंदुओं को प्रकाशित कीजिए, उनको सामने लाने का प्रयास कीजिए। पुस्तक का ढांचा किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसके चैप्टर्स कैसे लिखे गए हैं, और उसके अलावा फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। लेखक जो है, कई बार क्या होता है, कोई कोई पुस्तक ऐसी होती हैं जिनको आप पढ़िए तो ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्लो जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और पुस्तक जो है उबाऊ हो जाती है। तो इसलिए उसमें फ्लो कितना है, और साथ ही साथ पुस्तक की भाषा कैसी है, पुस्तक की शैली कैसी है, और राइटिंग स्टाइल कैसी है, लेखक की राइटिंग स्किल कैसी है पुस्तक के। तो ये सब बातें जो हैं आप उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। एक दो बातें और आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी पुस्तक की समीक्षा करने लगते हैं तो समीक्षा करते समय जो है आपको लेखक के बारे में अच्छी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि कोई अच्छा लेखक होगा, अगर उसकी पुस्तक की समीक्षा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसने एक ही पुस्तक लिखी होगी, उसने पहले और भी जो पुस्तकें लिखी होंगी, थोड़ा उनके बारे में भी आप जानकारी कर लें, और साथ ही साथ जो है अच्छी तरह से रिसर्च करें। वो एक लेखक के रूप में विद्वत समाज में कितना प्रतिष्ठित है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अथवा जिस पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हैं, उस पुस्तक की समीक्षा करने के उपरांत क्या वो प्रतिष्ठित हो पाएगा, तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो थोड़ी सी रिसर्च आपको पुस्तक समीक्षा करने से पहले कर लेनी चाहिए, ये आवश्यक है। मित्रों, पुस्तक को के एक एक शब्द को पढ़ना, अर्थात अच्छी तरह से आद्योपांत पढ़ना, नोट्स लेना, अपनी जो इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, उसका उपयोग करना। पुस्तक में, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने मन की दुनिया न तलाशना, अपितु यह देखना कि लेखक की क्या अवधारणा है, इत्यादि जो है ये समीक्षक का दायित्व है। समीक्षा हेतु चिंतन मनन के लिए पूरा समय लेना चाहिए। जैसे आप किसी पुस्तक की समीक्षा करने जा रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में पढ़ लीजिए किताब, अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे आपको प्रकाशक जब कोई पुस्तक देगा तो आपको 1 महीने का टाइम देगा, या 20 दिन का टाइम देगा, 15 दिन का टाइम देगा कि आप इतने दिनों में इसकी समीक्षा लिखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तो आपका पुस्तक को पढ़ने में ही जाएगा। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जो अंश बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको बार बार पढ़िए। तो इसलिए जो है, सबसे पहले जब आप कोई भी पुस्तक जो है, जब आप समीक्षा करने जा रहे हैं, तो एक अच्छी पुस्तक का चुनाव कीजिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको लगे कि हाँ, कि इसका जो है पाठकों में स्वागत होगा। और बेसिक्स के साथ ही स्टार्ट कीजिए आप कि हाउ इज़ द बुक प्रोड्यूस्ड, ये किताब जो है क्यों लिखी गई, क्या इस तरह की किताब की आवश्यकता थी, क्या पहले इस तरह की पुस्तक नहीं लिखी गई थी, डू यू लाइक इट्स जैकेट, फॉन्ट साइज, क्वालिटी ऑफ पेपर, और नेम ऑफ द पब्लिशर, पुस्तक का मूल्य। तो ये सब बातें जो है शुरुआत में आप इनके बारे में बता सकते हैं कि बुक जो है वो क्यों लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी क्यों गई है, हु इज़ द बुक इंटेंडेड फॉर, यानी ये है कि पुस्तक किसके लिए लिखी गई है, कौन सा पाठकों का ऐसा वर्ग है जिसके लिए ये पुस्तक लिखी गई है।
डज दिस मीट द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, और जो आवश्यकता है क्या उस आवश्यकता की पूर्ति ये पुस्तक कर रही है। और तो इस तरह से एक एक एस्पेक्ट को आप एग्जामिन करेंगे, एक एक एस्पेक्ट का आप परीक्षण करेंगे। तो इसलिए जो है आप मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करके आप पुस्तक के बारे में समीक्षा करते समय उसके बारे में आप बताइए, बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करके। तो उसमें रिव्यू करते समय समीक्षा में अब आप देखिए, जब समीक्षा करने लगे तो किताब की भूमिका, जो प्रीफेस लिखा है राइटर ने, उसको ज़रूर पढ़ें सबसे पहले। ये नहीं कि प्रीफेस आप छोड़ दें, क्योंकि जब आप प्रीफेस को देखेंगे तो ज़्यादातर जो लेखक होते हैं पुस्तक की भूमिका में या प्रीफेस में, या जो दो शब्द होता है, प्राकथन होता है, फॉरवर्ड होता है, तो उसमें वो अपनी बात कहने का प्रयास करता है। तो यानी कि जो उसका वर्जन है, उसने क्यों ये पुस्तक लिखी, तो आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप उस पुस्तक की भूमिका पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है उस पुस्तक का निष्कर्ष भी ज़रूर पढ़िए। तो निष्कर्ष पढ़ेंगे आप और भूमिका पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपके लिए एक समीक्षक के रूप में आसान हो जाएंगी। तब आपको उसके बाद पूरी किताब पढ़ने के बाद आप उसकी एक समरी बनाइए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और पुस्तक का केंद्रीय विषय क्या है, उसका जो उस पुस्तक की जो सेंट्रल थीम है, उस सेंट्रल थीम को पहचानने का प्रयास कीजिए, जो कि आप जब किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुस्तक जो है मुख्य रूप से किस विषय के ऊपर केंद्रित है, किस विषय के ऊपर फोकस किया जा रहा है इसमें। और वस्तुनिष्ठ आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए, जब आप पुस्तक को एनालाइज करने लगे पढ़ने के बाद, जब आपके नोट्स बन जाएं, तो एनालाइज करते समय वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और आलोचना में आपके ऐसा ना हो कि आप कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के हम किसी कृति को देखते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में ये लिख दिया जाए कि ये बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है और इसको खरीदना जो है वो घाटे का सौदा होगा। तो इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं लिखनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे सकारात्मक फीडबैक या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देखिए, हमें पुस्तक में क्या नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के बजाय पुस्तक में क्या है इस बात पे फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये पुस्तक कितनी प्रामाणिक है, कितनी प्रामाणिक है, प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं। उन मानदंडों के आधार पर आप पुस्तक की जांच कीजिए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि पुस्तक में कुछ नवाचार किया गया है क्या। नवाचार का मतलब जैसे अंग्रेजी में आप ये कहते हैं कि न्यू इनोवेशंस यानी कि नवीन जो उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई, मतलब जैसे पहले ना कहा गया हो, कोई चीज़ पहले किसी चीज़ में बात ना की गई हो, तो उसमें कुछ न्यू इनोवेशंस हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और रिव्यू जो है वो इसीलिए रिव्यू या समीक्षा करते समय जो है हमें बहुत ज़्यादा तटस्थ रहने की आवश्यकता होती है। आप कई बार क्या होता है, रिव्यू करते समय जो है वो किताब में क्या है, किताब में से जो है बहुत सारे जो है हम लोग उदाहरण देने लगते हैं कि भाई इसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा है, चलिए कोई कविता की कहानी है, पोएम्स वगैरह है,
उसकी साहित्य की कहानी है, तो उसमें तो बात समझ में आती है कि आपने पोएम दे दी कि उन्होंने इस तरह से दो दो चार चार लाइनें जो है कोट कर दी। लेकिन अनावश्यक रूप से रिव्यू में उद्धरण नहीं देने चाहिए। उससे जो है जो रिव्यू है वो उसमें रिव्यूअर की बात नहीं रह जाती, फिर तो सारा जो है लेखक की ही बात हो जाएगी कि लेखक ने ये लिखा, लेखक ने वो लिखा। रिव्यूअर क्या सोचता है, जो समीक्षक है वो, चूंकि देखिए समीक्षक क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है पुस्तक को, उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो मूल्यांकन करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका कमजोर पक्ष क्या है, उसका मजबूत पक्ष क्या है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते समय हमें हर बात का ध्यान में रखना है। तो इसलिए अनावश्यक बहुत ज़्यादा कोटेशंस वगैरह नहीं देनी चाहिए। समीक्षा जो है उसका जो निष्कर्ष है वो सुविचारित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। और आप बताइए उसमें जो है कि ये जो पुस्तक है वो कितनी प्रभावी होगी, कितना इफेक्टिवनेस होगा उसमें। और ये किताब जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि कोई लेखक जब पुस्तक लिखता है तो पुस्तक लिखते समय पुस्तक लिखने का उद्देश्य बताता है कि किस उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है। तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, अचीव करने में कितना सफल हुआ है, तो सो इवेल्युएट हाउ वेल द बुक अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वेदर इट इज परसुएसिव, एंटरटेनिंग और एनलाइटनिंग। तो इन बातों को आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि पाठक जो है इस पुस्तक को कैसे लेंगे। तो मित्रों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। आप मान लीजिए अगर आपको पुस्तक समीक्षा में आपको आलोचना भी करनी है तो आलोचना आप कीजिए, लेकिन वो आलोचना आपकी जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, न कि डिस्ट्रक्टिव। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे एक अच्छे वो बुद्धिमान समीक्षक को बचना चाहिए। समीक्षक से अपेक्षा रहती है कि उसे अनावश्यक आलोचना से बचते हुए एक लेखक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिकल एक अप्रोच जो है, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। मित्रों, पुस्तक समीक्षा से लेखक, प्रकाशक, पाठक को तो लाभ होता ही है, समीक्षक को भी एक विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाने में सहायता मिलती है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की आपसे। पुस्तक समीक्षा जो है वो आलसी व्यक्तियों का काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो पुस्तक समीक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुस्तक समीक्षा जो है बड़े धैर्य का काम है, बड़े पेशेंस का काम है। पुस्तक पढ़ना ही बड़े धैर्य का काम है। पुस्तक पढ़ते समय आपको एकदम शांत चित्त ढंग से पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा और एक एक बात को समझना पड़ेगा। तभी जो है आप जो है अच्छी तरह से, मतलब एक अच्छा प्रूफ रीडर जिसे कहते हैं वो आपको बनना पड़ेगा। प्रूफ रीडर जो होता है वो एक एक चीज़ देख लेता है, जहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, मात्राओं की गलतियाँ हैं उसको भी वो देख लेता है। तभी जो है आप एक अच्छे समीक्षक बन पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है मित्रों कि एक अच्छा समीक्षक बनने के लिए आपको बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति होना पड़ेगा। बाकी जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको लेखक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, पुस्तक क्यों लिखी जा रही है, लेखक ने क्या कहा है, वो चीज़ अचीव हुई कि नहीं हुई पुस्तक में, ये बातें हैं। इवैल्यूएशन आपको एकदम तटस्थ रह के करना है, शांतचित्त ढंग से करना है। आपको जो फीडबैक देना है किताब के बारे में वो सकारात्मक फीडबैक देना है। आपको नकारात्मकता से, हर तरह की नकारात्मकता से बचना है। तभी जो है आपका जो पर्पज है वो सॉल्व हो पाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको इस संक्षिप्त चर्चा से पुस्तक समीक्षा की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बता पाया हूँ। बहुत सारी बातें छूट भी गई हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में आपको जितनी आवश्यकता है उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए। अच्छा बुरा जो भी लगा हो अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे भी एक तरह का बूस्ट मिलता है, एक तरह का साहस मिलता है कि मैं आगे और वीडियो बनाता चलूं। तो आप की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार, जल्दी ही कोई और वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ।